खुले में शौच करना मना है। रात के समय राकेश के पेट में अचानक से गुड़गुड़ होने लगती है। तभी अपनी पत्नी कमला को जगाते हुए कहता है, अरे कमला, अरे उठो ना, अरे कमला उठ जाओ, मुझे हल्का होने जाना है, मेरे पेट में बड़ा ही दर्द मच रहा है। अरे राकेश जी, सोने दीजिए ना, एक दिन शौच नहीं करोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। कमला, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रुका तो मेरा पेट का भंडारा इसी बिस्तर पर निकल जाएगा। अरे मुझे चैन से सोने दो ना, मैं कहीं नहीं जा रही। अरे राम, अब नहीं रुक सकता। कमला, मेरा प्रेशर बनता जा रहा है, जल्दी चलो वरना यहीं बम ब्लास्ट हो जाएगा। बड़ा ही अजीब आदमी है, मुझे चैन से सोने नहीं देगा। पहले इसी को ही चैन से शौच करवा कर आऊं। अब चलो, लोटा लेकर चलो। कमला, तुम ही लोटा पकड़ो ना, मेरा प्रेशर बन गया है। कमला गुस्से में लोटा लेकर राकेश के पीछे पीछे चलती है, जहाँ वो जंगल के बीच झाड़ियों में बैठकर शौच करने लगता है। अब जाकर थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है। अरे तुम हल्का भारी मत करो, जल्दी बाहर आओ, मुझे मच्छर काट रहे हैं। अरे आता हूँ, जरा लोटा तो दो। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि 2 हफ्ते बाद तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। अरे भगवान, पानी का लोटा दे दो, पैसे तो तुम लौटाने से नहीं। कुछ देर बाद जब राकेश झाड़ियों से बाहर आता है तो उसके गाल पर तेज का एक चांटा पड़ता है। कौन है यहाँ जिसने मुझे मारा? मैंने मारा है तुझे, एक चुड़ैल ने मारा है। हिम्मत कैसे हुई तेरी खुले में शौच करने की? चुड़ैल? मैं तो हमेशा से खुले में शौच करता आया हूँ और हमारे गांव में शौचालय भी नहीं है। नहीं है तो क्या खुले में शौच करेगा? क्या तुझमें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि खुले में शौच करने से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं? देखो, मुझे छोड़ दो, अरे जाने दो, माफ कर दो। कमला मुझे बचाओ, यहाँ चुड़ैल आ गई है। तेरी बीवी को तो मैंने बेहोश कर दिया, तेरा लोटा लेकर आई थी ना, अब तो भी गया। चुड़ैल ये कहते ही राकेश को जान से मार डालती है। वहीं अगली सुबह के 5 बजे 5-6 औरतें घूंघट में लीला के दरवाजे पर खटखट करती हैं। तभी वो लोटा लेकर बाहर आकर कहती है, आ गई, चलो अब चलते हैं। आज तो इतनी जल्दी लोटा लेकर कैसे खड़ी हो गई? क्या बताऊं यशोदा, 2 घंटे से पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही थी, इसीलिए जल्दी से दरवाजा खोल दिया। अरे और कितना लेट करोगी? चलो, कहीं उजाला न हो जाए, फिर हम सब शौच नहीं जा पाएंगे। ये बोलकर लोटा पार्टी की औरतें लोटा लेकर जंगल की झाड़ियों के बीच पहुंच जाती हैं और गुनगुनाते हुए शौच करने लगती हैं। चप्पा चप्पा चरखा चले हैं, चप्पा चप्पा चरखा चले, डब्बा लेके करने चले जंगल के बीच में, ताजी ताजी हवा चले है। क्या गाना गाया है तूने, मैं तो अच्छे से और हल्की हो गई। वैसे यहाँ खुले में करने का मजा ही अलग है। चप्पा चप्पा चरखा चले, फिर यहाँ से वापस न लौटे। अरे ये इतनी डरावनी आवाज यहाँ कहाँ से आ रही है? अरे मैया, मोकू तो अब बड़ा डर लग रहा है, जल्दी चलो यहाँ से। ऐसे कैसे जाओगी तुम सब यहाँ से? मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर हमने क्या किया है? तुम सब ने खुले में शौच करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम सबको मार कर सजा दूंगी। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम गांव वाले लोग जब तक किसी की मौत न देख लो तब तक तुम्हें कोई असर नहीं होता। ये बोलते ही चुड़ैल उन सबको बेरहमी से मार डालती है और उसकी लाशों को गांव के बीचों बीच फेंक देती है। जिसके बाद गांव के लोग इतनी औरतों की लाश को देखकर बेहद खौफ में आ जाते हैं। तभी एक बुढ़ा सरपंच को हांफते हुए उन औरतों के बारे में बता देता है और कहता है, अरे सरपंच जी, अरे बचा लो, आप ही कुछ कर सकते हो, मेरी बहू को भी मार डाला। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं वेद प्रकाश? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन हमारी गांव की औरतों को मार सकता है? यही तो हमें पता नहीं चल रहा। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ।
ये बोलकर सरपंच उन सब बातों का पता लगाता है। इतने में फिर से कोई जंगल में खुले में शौच करने जाता है तो चुड़ैल उसे पकड़कर बहुत मारती है। फिर गांव के बीचों बीच उसे पटक कर जोर जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मार डालूंगी। अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो बेहतर होगा गाँव में शौचालय बनवा लो, वरना एक एक करके सब अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अरे इस तरह से तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? कहीं वो तुम ही तो नहीं हो जिसने इतनी सारी हमारी गांव की औरतों को मारा है? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही उन सबको मारा है क्योंकि वो खुले में शौच करने गई थी। एक बार भी तुम सबने ना तो औरतों की सुरक्षा के बारे में सोचा, ना उस शौच से होने वाली बीमारियों के बारे में सोचा। मैंने तुम सबको वार्निंग भी दी थी, लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं समझा। देखो, इस तरह से तुम कब तक लोगों को मारती रहोगी? तुम्हारा इरादा तो ठीक है, लेकिन तरीका गलत है। शायद तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। क्या तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहोगी? 2 साल पहले की बात है। मैं जिया शहर से शादी करके नमन के साथ यहाँ गांव में रहने आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ रहने आई तो मैंने देखा कि यहाँ शौच करने के लिए कोई भी शौचालय ही नहीं था इस गांव में। तो मैंने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, ये तो बहुत अनकंफर्टेबल है। मेरा मतलब, यहाँ शौच कैसे करूँगी? शहर में तो टॉयलेट होते हैं। अरे, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? सुबह के 4 बजे लोटा लेकर मेरे साथ चलियो। और भी औरतें होंगी। झाड़ियों में किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब वैसे भी घूंघट करके बैठती हैं। माँ जी, आपको नहीं पता, इससे बहुत गंदगी और बीमारी फैलने का खतरा है। और अगर किसी ने हमें छुपकर देख लिया तो उसका क्या? तू अभी नई नई आई है ना, 10 दिन में तुझे आदत पड़ जाएगी। मैं ये सब नहीं सहूंगी। मुझे यहाँ शौचालय बनवाना ही होगा। जिया इस चीज का बहुत विरोध करती है। यहाँ तक कि अपने सास ससुर ही नहीं बल्कि गांव की औरतों को भी अपनी बातों को मनवा कर शौचालय की डिमांड करती है। इस बात से सरपंच भड़क जाता है और रात के अंधेरे में उसे जान से मरवा देता है। तभी जिया उसका चाकू पकड़ लेती है। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुझे मारने आया हूँ। गांव की औरतों को भड़काकर तूने ठीक नहीं किया, और तू ये भूल गई कि घर में हम पूजा पाठ भी करते हैं, और तू वहीं शौचालय बनवाने के लिए कहे जा रही है। अब तुझे मैं मार डालूंगा। तो इसमें मैंने गलत ही क्या कहा? पूजा पाठ तो मन से होती है ना कि घर से। सरपंच उसकी बात नहीं सुनता और जिया को जान से मार देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। इस सरपंच की वजह से मुझे अपनी जान गंवानी पड़ी। ना तो मैं इसे छोड़ूंगी, ना ही खुले में शौच करने वाले इंसान को छोड़ूंगी। जब तक गांव में शौचालय नहीं बन जाएगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और इस गांव में शौचालय बनवा कर रहूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। बबीता की ये बात सुनकर चुड़ैल को तसल्ली मिल जाती है और वो हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद उस सरपंच को सजा दी जाती है। साथ ही दूसरा सरपंच उस गांव में हर घर में शौचालय का निर्माण करवाता है, जिसके बाद कोई भी खुले में शौच नहीं करता।